हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं इस समय, पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है, एंड रीडिंग आपके लिए टाइमलेस है। जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, इस चीज़ को हम यू वर्सेस देम वाले पैटर्न में देखने वाले हैं, ठीक है। सो विद दिस लाइट सीज डेक में देखूंगी आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए कैंसेरियंस। रीडिंग को क्लेम करने के लिए, रीडिंग से रेजोनेट होने के लिए आपको रीडिंग को लाइक करना है, कमेंट करना है, और आपकी मर्जी है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। बट लाइक एंड कमेंट जो है अनिवार्य है ताकि आप कनेक्ट हो जाएं, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। ओके सो देख लेते हैं कैंसेरियंस, इस समय पर्सन के लिए आप क्या फील कर रहे हैं। कर्क राशि, द 9 ऑफ वॉन्ड्स। द टावर। ओके सो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर, कैंसेरियंस आपकी जो एनर्जी दिख रही है ना, दैट इज कि आप बहुत एंशियस एनर्जी में हो। एक होता ना कि एक मतलब एंगर आ रहा है अंदर ही अंदर, एक गुस्सा है आपके अंदर कि इतना कुछ किया इस इंसान के लिए, इतना सब कुछ सह लिया इस इंसान के लिए, हर तरह से इस इंसान के अकॉर्डिंग जी लिए, बट इस इंसान को शायद मेरी कद्र है ही नहीं, ये यहाँ पर दिख रहा है। और द टावर अगर देखूं तो अंदर ही अंदर कई बार तो ऐसा भी है कि आप वैनिश ही कर दो इस रिश्ते को, ख़त्म ही कर दो इस रिश्ते को, ऐसा आपको गुस्सा आता है, कई बार ऐसा होता है। बट फिर भी अभी भी सब कुछ अगर मतलब ख़त्म कर दिया ना, तो एक उम्मीद अभी भी मन में कहीं ना कहीं है कि शायद सामने वाला सुधर जाए, शायद सामने वाले का कनेक्टिविटी उसकी तरफ से बन जाए। या ये कुछ लोग ये भी कह सकते हो कि आपको ये लग रहा है कि कितना माफ़ किया जाए, कितनी बार सॉरी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट किया जाए। अब ऐसा है कि जैसे बस बहुत हो गया। अब ये टावर की एनर्जी कह रही है कि एक कहते हैं ना, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक हम हमारा घर होता है, अगर उस घर को हमें तोड़कर दोबारा बनाना पड़े तो हमें उसकी पुरानी जितनी यादें हैं या उस घर का जो एक स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बदलना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। नहीं होता है कि अरे यार हम इसी घर में पले बड़े हैं और इस घर को अब हम चेंज कर रहे हैं, तो वो थोड़ी सी है ना, एक यादें होती हैं। ऐसे ही मतलब आपको ये कि इंसान अभी रहे, मतलब चाहे आप इस इंसान से रहना नहीं चाह रहे हो, बट फिर भी एक अंदर से मन में ये चीज़ है कि ये ख़त्म हो जाएगा और इस इंसान के साथ चीज़ें ठीक कभी भी नहीं हो पाएंगी। क्या क्या ये इंसान सुधर नहीं सकता है क्या, मतलब वो एक है, वो चीज़ है अंदर से। ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि अब कितना भी सामने वाले को ये कह दो कि इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं या कुछ भी, बट अंदर से आज भी एक वो टेंशन रहती है आपको। मुझे द टावर के साथ अगर मैं यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड देखती हूँ तो इसके लिए आपको बहुत हिम्मत भी लगानी पड़ रही है, बट आप अपनी तरफ से कोशिश यही कर रहे हो कि सामने वाले का वेट कर रहे हो। आप एक पॉज की एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, दैट इज हाई प्रीस्टेस, ओके। द एट ऑफ वॉन्ड्स। देखो, हाई प्रीस्ट कहता है अपने ही जोन में रहना, थोड़ा हिडन रहना, हर एक बात क्लियर ना बताना, और आपको ये शो ना करना कि उन्हें नीड है या वो कम्युनिकेशन चाह रहे हैं या वो आपके साथ एक रिश्ता चाह रहे हैं। बट एट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपको मैनिफेस्ट करना, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन का वेट करना, और इस रिश्ते में सक्सेस चाहना, ठीक है। और बहुत सारी लाइट हार्टेड एनर्जी को शेयर करना आपके साथ। मैं तो यहाँ कहूँगी एक सडक्टिव एनर्जी दिख रही है मुझे, एक इंटीमेसी की एनर्जी है, जहाँ पर वो प्रेगनेंसी तक आपके साथ सोचते हैं, या तो वो खुद फीमेल हैं तो वो प्रेगनेंसी अपनी सोचती हैं कि आपके साथ प्रेगनेंसी उनकी हो, बच्चे हों आपके। बट अगर आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो ठीक है ना, समझ गए होगे आप। तो यहाँ पर ऐसा है, ठीक है। इतनी ज़्यादा यहाँ पर इंटेंस एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, और ये तीनों ही कार्ड में इंटेंसिटी दिख रही है, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए आप बहुत हद तक इस इंसान को मिस्टीरियस लगते हो, उन्हें लगता है कि आप कुछ तो स्पेल करते हो कि जितना मर्जी आपसे भाग लें, कितना कुछ कर लें, बट इनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है, ये अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है आपकी तरफ, ठीक है। और उन्हें लगता है कि आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो, आप ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, कैंसेरियंस, ठीक है। सो ये यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, या फिर कुछ लोगों के लिए क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आया है तो थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है। एंड मुझे यहाँ पर इस कार्ड के साथ ये भी दिख रहा है कि पैसा हो सकता है आप लोगों के बीच में आया हुआ है, विच मीन्स कि एक स्टेटस की वजह से, है कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी आपके पर्सन हिडन रखना चाह रहे हैं, ओके। ये यहाँ पर दिख रहा है। द हाई प्रीस्ट किसी टीचर प्रीचर की भी बात करता है, हो सकता है आप प्रोफेशनली टीचर हो या साइकिक हो या हीलर हो या आपके पर्सन हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रोफेशन में है, ऐसे प्रोफेशन में। हाई प्रीस्ट ना हिडन चीज़ों की बात करता है, तो बहुत सारा ऐसा कुछ है मन में जो बोलना तो चाहते हैं बट शायद इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है या वो बहुत प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, टू ऑफ स्वॉर्ड्स यूनिवर्स एंड द किंग ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ द टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, तो मुझे टू ऑफ स्वॉर्ड्स में आप थोड़ा सा सामने वाले की तरफ से एक मिक्स्ड सिग्नल फील कर रहे हो कि वो पर्सन कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी बहुत प्यार शो करते हैं और कभी बिल्कुल अपने आप को छुपा लेते हैं। अब ये क्यों है? क्योंकि यहाँ दोनों ही एनर्जीज हैं। प्यार बहुत है बट कभी बहुत एक्सप्रेस किया जाता है, बट कभी बिल्कुल किंग बन जाया जाता है कि बस एक्सप्रेस करना ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला बहुत मिक्स सिग्नल दे रहा है, ठीक है। दूसरा, आप कंफ्यूज हो कि आपको इस रिश्ते में अभी स्टे करना चाहिए या किसी और इंसान के साथ मूव ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक सिनेरियो चल रहा है, बट क्योंकि यहाँ पर आप एंशियस हो, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा वो एंगर इशू में मैं देख रही हूँ या एक रेस्टलेस एनर्जी में मैं देख रही हूँ, तो आप ऐसा हो कि जहाँ पर ना आपको लग रहा है कि आपने बहुत करा है इस रिश्ते के लिए, आप अब थक चुके हो इस रिश्ते में करते करते, अब आप जो है थोड़ा सा एक पॉज की एनर्जी में हो कि अपनी फीलिंग्स शो करनी ही नहीं है, अपनी बात बतानी ही नहीं है, अपने एक्सप्रेशंस को इतना ज़्यादा सामने वाले के लिए ओपन रखना ही नहीं कि उसको पता लगे कि मैं क्या चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है किंग ऑफ कप्स के साथ कि आप अपने फीलिंग्स पे भी बहुत कंट्रोल रखते हुए नज़र आ रहे हो और अपने हार्ट चक्र को आपने क्लोज किया हुआ है, जिसकी वजह से ना कोई नया इंसान भी अगर आपकी तरफ आ रहा है ना तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि ये भी वैसा ही है जैसा पहले वाला इंसान था, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास बट आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ये चीज़ें रही हैं अभी आपके साथ, ये मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, द सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। एंड द हाई प्रीस्ट। ओ माय गॉड, आपके पार्टनर की एनर्जी में हाई प्रीस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है ठीक है, 2 बार आ गया है हाई प्रीस्ट। एंड यहाँ पर है द लवर्स। देखो, पर्सन का ध्यान कहीं पे भी नहीं है, पर्सन इस रिश्ते में बहुत डेडिकेटेड है, ठीक है। आपकी तरफ से किसी इनिशिएट का, आपकी तरफ से किसी कांटेक्ट का या किसी तरीके के किसी आंसर का वो वेट कर रहे हैं, ओके, किसी रिस्पांस का वो वेट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है उन्होंने बहुत किया है इस रिश्ते में, जैसे आपको लग रहा है ना आपने बहुत किया, उन्हें भी लग रहा है कि उन्होंने बहुत किया है। वो आज भी डेडिकेशन के साथ इस रिश्ते की ग्रोथ के बारे में ज़रूर सोचते हैं और वो चाहते हैं एक्सपैंड हो ये रिश्ता, बढ़े, क्योंकि ये देखो ये 7 पेंटिकल्स ऐसे ही नहीं आए हैं, ठीक है ना। मैं नहीं कहूँगी कि वो इंसान ने कुछ नहीं किया होगा, ये जो 7 पेंटिकल्स इस रिश्ते में बने हैं तो कहीं ना कहीं कुछ मेहनत तो करी होगी, बट यहाँ पर ऐसा है कि वो इस रिश्ते को हिडन भी रखना चाह रहे हैं। वो इस मेहनत को ख़राब नहीं, ज़ाया नहीं जाने देना चाहते कि ये मतलब ऐसे चला जाए रिश्ता, नहीं, वो चाहते हैं इस रिश्ते को हिडन रखना। इस रिश्ते पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी मैनिफेस्टेशन का भी वो वेट कर रहे हैं। जो मैंने कहा ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, तो उनको लग रहा है कि ये मैनिफेस्टेशन कब पूरी होगी, कब आप वापस आ जाओगे, कब आप उन्हें गले से लगा लोगे, कब आप उनको उतना ही प्यार दोगे जितना आप प्यार देते थे विद द लवर्स कार्ड, ठीक है। मुझे लवर्स में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो रिश्ता एक्स्ट्रा मैरिटल दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है। यहाँ पर कुछ के लिए आप या आपके पर्सन साइकिक या हीलर हो सकते हैं, टीचर प्रीचर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। बट यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे
पता नहीं मुझे क्यों मैं बार बार एक चीज़ यहाँ कैच कर पा रही हूँ कि ये किसी और के साथ रिश्ता तोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। मान लो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो तो वहाँ से रिश्ता तोड़ना नहीं चाह रहे, बट इस रिश्ते को हिडन रखना चाह रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह लो, थर्ड पर्सन सिनेरियो कह लो, क्योंकि देखो दोनों ही कार्ड्स जो बॉटम द डेक आ रहे हैं दोनों में कितना कस के हक कर रखा है, कितना कस के एक चीज़ को, मतलब जैसे यहाँ पर देखो इसको कॉइन को पकड़ा हुआ है, यहाँ पर एक दूसरे कस के हक के, मतलब छोड़ना नहीं चाह रहे आपको। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रही हूँ कि वो अभी भी इन्वेस्टेड हैं और उन्हें लग रहा है कि मैंने तो किया है और मैं आज भी रेडी हूँ इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल आएगा, मेहनत के लिए वो रेडी है। बट उनको ये है कि ये छुपा रहे तो ज़्यादा अच्छा है। उनको आप भी बहुत मिस्टीरियस लगते हो, उन्हें लगता है कि कभी तो आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत प्यार करते हो, बट कभी आप बिल्कुल छुप जाते हो, अपने जोन में चले जाते हो। उन्हें भी ये चीज़ लगती है आपके बारे में, थोड़ा सा वो मिस्टीरियस देखते हैं आपको। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं पर्सन की एनर्जी में है द ओके पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर पाइसिस की एनर्जी है, और पाइसिस के अलावा यहाँ पर कोई कप का कार्ड नहीं है या फीलिंग्स का कार्ड नहीं है, आपके में तो आया है। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो स्टक हैं अपनी फीलिंग्स पे, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ध्यान ज़्यादा उनका जो है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए माइनर, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वो आप पे नज़र ज़रूर रख रहे हैं, बट वो बहुत एक वो फ्लो में चले जाए ना, मतलब भूल जाएं सब कुछ और सिर्फ प्यार ही उनके आगे दिख रहा हो उनको, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पर। देन आपकी एनर्जी में देख रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपका ध्यान मनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ है, आप यूनियन चाहते हो, बट कहीं ना कहीं सब कुछ सोच समझ कर चलना चाहते हो, कंट्रोल की एनर्जी है यहाँ पर। आप चाह रहे हो कि मुझे यूनियन चाहिए बट मुझे मेरे हक के साथ चीज़ें चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ। ठीक है, मैरिज चाह रहे हो, यूनियन चाह रहे हो, पर अपने हक के साथ, ये यहाँ नज़र आ रहा है। और देखते हैं पर्सन की और आपकी एनर्जी क्या है। कैंसेरियंस, कर्क राशि, इस रीडिंग को 888 लिखकर ज़रूर क्लेम कीजिएगा। आपकी एनर्जी में है फेक स्माइल। देखो मैंने कहा ना, आप एंशियस हो, आप गुस्से में हो, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको गुस्सा भी आया हुआ है, ईगो भी हर्ट हुई है आपकी, और आप इस वजह से दुनिया के सामने हो या इस इंसान के सामने अगर हो भी ना, तो भी फेक स्माइल दिखा रहे हो कि आप खुश हो, बट अंदर ही अंदर आप बहुत हद तक परेशान हो और आपकी ईगो हर्ट हुई है। ठीक है, पर्सन की एनर्जी में भी ईगो की ही बात आ रही है, जो कि मैंने यहाँ पर कहा है कि वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर ऐसा भी है कि कुछ लोगों के लिए जो मैंने कहा था थर्ड पर्सन सिनेरियो है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ईगो इसलिए भी दिखा रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि कुछ लोगों के लिए फिजिकल रिलेशनशिप है, या फिजिकल लेवल पर आपके पर्सन बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, और पता नहीं मुझे हेल्थ नज़र आ रही है कैंसेरियंस में, सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, बट शायद यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी हैं आपके पर्सन को। वो शायद आपको वो चीज़ें ना ईगो के ऐसे रैपर में लपेट के आपको दे रहे हैं, मतलब वो ये नहीं शो करना चाहते कि मेरी तबीयत कैसी है या मेरे फिजिकल लेवल पर मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ। वो आपको उस चीज़ को ना ईगो के रैपर में ऐसे लपेट के बता रहे हैं कि अरे मुझसे बात मत करो, दूर रहो, क्योंकि वो आपको ये शो नहीं कर सकते कि उनकी हेल्थ, क्योंकि दोनों कार्ड में देखो ना, यहाँ पर आप खुद देखो, समझ रहे होगे आप मैं क्या बताना चाह रही हूँ, बट यहाँ है ऐसा। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स क्या 5D मैसेज देना चाहते हैं पर्सन आपको क्या 5D मैसेजेस हैं आपके पर्सन के। पहला कार्ड देखो, मैंने फर्स्ट कार्ड में आपको कहा था कि यहाँ पर ये पर्सन बहुत हद तक अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। जितना रिस्पेक्ट उन्होंने आपकी की है ना, किसी की नहीं करी है। मैंने बोला ना कि हाई प्रीस्टेस के साथ उनको लग रहा है कि आप ज़्यादा अच्छा कर रहे हो लाइफ में। देन सॉरी बोलना चाहते हैं। अभी किस चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं भाई? हाँ, तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में स्ट्रगल दिया, आपको समझा नहीं, या वो आपकी जो भी बातें हैं उनको पूरा नहीं कर पाए, जो भी वादे उनको पूरा नहीं कर पाए, और अब उसके लिए वो सॉरी बोल रहे हैं। देन यहाँ है यस, उन्हें लग रहा है कि शायद आप कभी वापस नहीं आओगे। ठीक है, ये चीज़ उनके मन में है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स नेम इनिशियल्स। कैंसरियंस नेम इनिशियल्स VROSPS पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इस इंसान का आपके लिए क्या हो सकता है। कर्क राशि, द 2 ऑफ कप्स, द जस्टिस एंड द एस ऑफ कप्स। यूनियनशिप है, न्यू बिगनिंग है। कुछ लोगों के लिए 1 मंथ में है, कुछ लोगों के लिए 1 to 2 मंथ में है। ठीक है,
ये यहाँ नज़र आ रहा है। मैक्सिमम 2 मंथ है, क्योंकि ये भी 2 मंथ की बात कर रहा है और ये भी 2 मंथ की कार्ड जो है बात कर रहा है। तो मुझे मैक्सिमम 1 मंथ से 2 मंथ्स की एनर्जी दिख रही है। कैंसेरियंस यूनियन हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स थर्ड पर्सन सिनेरियो में क्या चल रहा है पर्सन और आपके पर्सन के बीच। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। जिसने भी क्लेम नहीं किया है 888 लिखकर क्लेम ज़रूर कीजिएगा। द एम्परर, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है द स्ट्रेंथ कार्ड के साथ, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है ये मैरिड है इस इंसान से, और वो होता है ना पावर ऑफ सीट, और पावर ऑफ सीट ऑफ पावर कह लो, या आप कह लो कि ट्रेडिशंस या सोसाइटी, ये सब कुछ देखा जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ना आपके पर्सन इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इतना इन्वॉल्व है नहीं, बट कोशिश कर रहे हैं इन्वॉल्व होने की, ठीक है। दूसरा यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आपके पार्टनर बॉस हो सकते हैं या पार्टनर के बॉस थर्ड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर फिजिकल जो है या मेंटल लेवल पर कह लो कि इन लोगों का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। और द 10 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि ये बहुत हद तक ना, कहते हैं ना जैसे एक रिश्ते में पक जाना, वो एनर्जी है। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल के साथ काम, करियर, ये सब कुछ संभालने की जिम्मेदारी आपके पर्सन की हो सकती है। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से यहाँ पर हैं या स्टेटस की वजह से यहाँ पर हैं, क्योंकि वॉन्ड्स की एनर्जी साथ में आ रही है। फैमिली में मून की एनर्जी है। फैमिली कहीं ना कहीं हिडन रहना चाह रही है, वो अपना एक्शन लेना नहीं चाह रही है। हाँ वो देखो 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी, जैसे आपकी एनर्जी है ना, एंशियस हो आप भी, तो वही एनर्जी दिख रही है कि उनको है कि हम क्यों एक्शन लें, हम जहाँ हैं वहीं ठीक है, हमें ज़्यादा एक्शंस वगैरह लेने की ज़रूरत है नहीं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं गाइडेंस क्या है, क्या यूनिवर्स आपको गाइड करना चाह रही है कैंसेरियंस। मैं बताऊँ यहाँ पर मुझे मून की एनर्जी के साथ ना ऐसा भी लग रहा है कि शायद हिम्मत भी नहीं है सामने आने की। बाकी सारी बात तो छोड़ो, एक होता ना कि हिम्मत होना, वो भी नहीं है। अब वो कहा जा रहा है ओह माय गुडनेस, थैंक यू डिवाइन, सी द कार्ड, कीप योर हार्ट ओपन। अब यहाँ देखो मैंने क्या कहा था आपको, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को रिसीविंग मोड पर आप आ नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो हार्ट चक्रा पर काम करो, वियर ग्रीन मोर, देखो जैसे मैंने पहना हुआ है ठीक है। और या फिर ग्रीन वेंचुरर पहने, या फिर आप कोशिश करें कि ग्रीन अपनी सैलड वगैरह लेना स्टार्ट करें, सब्जियां ग्रीन ज़्यादा खाएं, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान रखें। ये थी रीडिंग आपके लिए। राशियां यहाँ पर जो मेजर आई हैं दैट इज स्पाइसिस, एरीज, लीब्रा और स्कॉर्पियो, ये मेजर एनर्जीज यहाँ पर आई हैं। ये थी रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।